वेलकम बैक। हम वापस आ गए आपके फरमाइशी शो में जिसका नाम है फ्लेम ऑन है, और आपकी फरमाइश के मुताबिक बन रहे हैं हमारे शो में शाही टुकड़े। तो जी, और साथ ही हमारी एक कॉलर थी मिसेस महनाज, उनकी आज एनिवर्सरी, उनको दोबारा से हम विश करते हैं जी, बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायदा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन है हमारे साथ? मैं अमीना बात कर रही हूँ। सबसे पहले आपको पाकिस्तानी टीम की बहुत बहुत मुबारकबाद कि एशिया कप आपने ले लिया। थैंक यू। और 23 मार्च की बहुत मुबारकबाद। और आज आपकी जो डिश है वो बहुत अच्छी डिश आपने मौके की मुनासबत से बता रहे हैं शेफ बशीर। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और ट्राई करिएगा जरूर। नहीं, और शेफ बशीर प्लीज आपको दोबारा रिपीट करने का कुछ इंतजाम करें। देखिए अब हम फोन कर रहे हैं, हमारी रेसिपी निकल रही है। अच्छा, चलो मैं रेसिपी बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हमने बोला हुआ भी है। आप रिपीट करते हैं, माशाल्लाह से आपकी रेसिपीज इतनी अच्छी आप रिपीट करते हैं कि अगर हम फोन पे लगते हैं तो हमें फौरन समझ में आ जाती है बाद में आपके। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आप लिख लें, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ रेसिपी। और शायद आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आपने जो आज का टॉपिक रखा है उस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगी कि इंसान खता का पुतला है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को हर्ट कर देते हैं और हमें इस बात का एहसास हर्ट करने के बाद होता है। तो अगर हम अपनी गलतियों पर माफी मांग लें और एक्सक्यूज कर लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर मेरी किसी बात से कोई हर्ट कर जाता है तो मैं, और मुझे एहसास जैसे ही होता है, मैं फौरन उनसे एक्सक्यूज कर लेती हूँ, गले में उनके हाथ डाल के उनसे माफी मांग लेती हूँ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने अनिला जी, के एहसास हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपने किसी को, उस इंसान का दिल भी खुश होता है। अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी का भी फरमाने कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, कोई फरमाइश आप करना चाहेंगे शेफ बशीर से? शेफ बशीर, केचप कब बता रहे हैं आप? केचप, ठीक है जी, बिल्कुल अभी हमने नोट कर लिया, जरूर बताएंगे। नाराज हो रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे की ख्वाहिश ही है। अच्छा, चलें ठीक है, क्योंकि केचप आपको दो तरीके से बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये थी अनिला जी हमारे साथ, और इन्होंने कहा है केचप का, तो केचप आपको बहुत जल्दी बनाना सिखाएंगे। हाँ। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अभी इन्होंने एक बात की मुझसे, बहुत अच्छी बात की, कि एहसास हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी को हर्ट अनजाने में ही करते हैं, जब जाने अनजाने किसी को आप हर्ट कर देते हैं तो उसका एहसास बहुत बड़ी बात होती है, और एहसास हो जाने के बाद उस गलती का माफ़ी मांग लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आप हर्ट किसी को भी कर सकते हैं, फ्रेंड को भी कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, फैमिली में किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसका एहसास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, जुम्मा मुबारक, पाकिस्तान की ईद मुबारक और आज का दिन मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फरजाना यूनुस साहिबा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा बताइए, क्या कहेंगी आज के टॉपिक के बारे में? मैं आज के टॉपिक के बारे में तो बस यही कहूँगी कि इंसान कहते हैं ना, लचक रखनी चाहिए। लचकदार लकड़ी कभी नहीं टूटती है, और जो तनी हुई लकड़ी होती है वो फौरन टूट जाती है। तो इंसान अपने अंदर लचक पैदा करे तो कभी भी कहते हैं ना, सर उसी के आगे झुकता है जो हमारे अल्लाह के आगे, इनके आगे झुकता है। ये नहीं समझे कि हमें इसमें बेइज्जती है या क्या है। बिल्कुल करने के इंसान बहुत कहते हैं ना, खताकार है इंसान, लेकिन अपनी जो गलती मानता है वो ये नहीं समझे कि मैं छोटा हो जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वाले को, अल्लाह खताकारों को अल्लाह माफ़ करता है। तो हम क्या चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी फरजाना साहिबा, कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आपने कभी किसी को हर्ट किया हो? बेटा बड़े बोल से 100 बार तौबा, कि मैं जहाँ तक कोशिश ये करती हूँ कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि दूसरे मुझे हर्ट कर जाते हैं, वो मेरे सामने आते हैं ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसको जल्दी माफ कर देती हूँ। हालांकि बच्चे मुझसे नाराज होते हैं, अम्मी ने कल ही तो इन्होंने आपको धोखा दिया था। मैंने कहा बेटा इनकी आदत इनके साथ, मेरी आदत मेरे साथ। अच्छा फरजाना साहिबा, जिंदगी में कोई ऐसा वाकया याद हो, छोटा सा कोई ऐसा वाकया याद हो कि जब किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट हुई हो किसी बात से? मैं फैमिली में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई छोटा सा वाकया 2 लाइनों में बता दें। बहुत अच्छी कि एक फकीनी मांगने के लिए दरवाजे पे आई थी, वो इतना रो रही थी, हद से ज्यादा कह रही थी मेरी बच्ची गरीब है, इसको कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने उसको ना बहुत ज्यादा पैसे देके उसको दे दिए। लेकिन यकीन करना, वो जब मैं बाजार में गई उस समय तो मुझसे ज्यादा महंगा जोड़ा वो औरत खरीद रही थी। तो मैं जो उसकी शक्ल देखी तो मैं हैरान रह गई कि मैंने कहा अभी कल तो ये रो रही थी कि इसके पास पैसे नहीं है, और आज ये मुझसे ज्यादा महंगा जोड़ा खरीद रही है, तो हम किसके ऊपर एतबार करें। वो दिल मेरा बहुत दुखा कि यही अगर किसी गरीब के काम आ जाते तो बहुत अच्छा होता।
वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती हैं हमें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग। हमारे साथ ही फरजाना यूनुस साहिबा, बड़ी अच्छी बात की। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें कभी हर्ट कर रही होती है कि कभी कोई हमसे कोई चीज़ मांग रहा होता है और हम सोच रहे होते हैं कि हमारे पास इक्का दुक्का ही वो चीज़ होती है। हम कहते नहीं यार, वो सामने वाला जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हमें लग रहा है और हम उसे दे दें, और हम खुद भी नहीं यूज़ कर रहे होते, अपनी फैमिली से भी हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं इस वजह से। लेकिन जब वो बंदा अगर नज़र आता है कि जी उन्होंने गलत किया है और उनके पास ऑलरेडी चीज़ें, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती हैं। अच्छा, इससे पता है कि ये होता ही है जिनको जरूरत है ना, और मतलब जो इसके मतलब हकदार हैं फिर वो मारे जाते हैं। वो मारे जाते हैं। आपके साथ ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा। इसी तरह कुछ ऐसी मेरे साथ भी है। तो जब मैं देखता हूँ कि मतलब जिसके साथ हमने सोचा वो आपने मुझे एक वाकया सुनाया था वाकई। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। तो बड़ा परेशान होता है कि इंसान करे क्या और सही कौन है और गलत कौन है। तो ये बड़ा मसला होता है। अब इसको देख के इंसान कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने जानने वालों में और उसका देख दाख के फिर इसको करें, ताकि सही हकदार का हक मिले इसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है शायदा? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस सिकंदर, आज आपकी फरमाइश पूरी हो गई भाई। पहचान लिया आपने मुझे? जी बिल्कुल पहचान लिया। और ये बताइए मिसेस सिकंदर, आपको गिफ्ट मिल गया? कौन सा गिफ्ट? जी गिफ्ट आपको भिजवाया है हमने। कब भिजवाया है? ये सॉरी कल? जी आपको हमने गिफ्ट भिजवाया है, आपको मिल जाएगा। अच्छा मिसेस सिकंदर, ये काफी पहले आपको गिफ्ट भिजवाया था, जो अभी क्योंकि बीच में आपकी कॉल्स नहीं आ रही थी इसलिए मैं पूछ नहीं पाई थी आपको। तो आपको वो लास्ट गिफ्ट मिल गया था? लास्ट वाला तो नहीं मिला, पहला वाला मिल गया मुझे गिफ्ट। अच्छा वही पहला वाला, उसी की बात कर रही थी मैं। चलें जी, आपको कैसा लगा? कोई भेजा तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप अभी विन करेंगी तो मैं आपको फिर से गिफ्ट भिजवाऊंगी इंशाल्लाह। और शेफ बशीर आज मेरी फरमाइश पे बना रहे हैं, मेरा ख्याल है शाही टुकड़े। जी जी बिल्कुल, आपने नोट किया? जी जी मैंने नोट किया। शाही टुकड़े बना रहे हैं ना? जी बिल्कुल, शाही टुकड़े बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आ रहा है आपके प्रोग्राम को देखकर। थैंक यू जी। अच्छा और आज जाना नहीं है आपने टॉपिक पे बात करनी है। जी आज 23 मार्च है और आप लोगों को मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन आज टॉपिक पे बात करनी है, आपने जाना नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। जी आज तो आपने यहाँ आकर शाही टुकड़े हमारे साथ खाने हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब देखिए आपकी फरमाइश पूरी हुई, आप इतना बताइए कि आप किस दिन शाही टुकड़े बना रही हैं, हमारी पूरी टीम आपके पास आएगी। मैं आज ही बना लूंगी और आज ही बुला लूंगी आपको। चलें ठीक है, फिर हम आज ही आइए आप। आज ही आएंगे, हम आज से छुट्टी है, आज हम सब फ्री हैं, तो आज हम आपके घर में पार्टी मनाएंगे। सबसे बनाते हैं, बैठ के सभी मिलके बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है शेफ। अच्छा शेफ बशीर अगर बनाएंगे तो हम तो यहाँ तो खड़े, आज हम आपके हाथ से खाएंगे। ये बिल्कुल इंशाल्लाह बनाकर खिलाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों की इतनी मोहब्बत देख के हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। अच्छा टॉपिक के बारे में बताइए, क्या कहेंगी? ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इतनी मिसेस सिकंदर जिनकी आज हो रही फरमाइश पूरी इतने दिनों से कह रही थी कि जी हमें शाही टुकड़े बनाना सिखाइए। तो शाही टुकड़े दो तरह के बन रहे हैं, तो दोनों तरह के आपको दोनों तरीके बताते हैं, लेकिन इससे पहले हमें कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जोर से बोलिएगा, कौन बात कर रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैमुना बात कर रही हूँ। मैमुना जी कैसी हैं आप? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अगर आप टीवी के वॉल्यूम पे जाएंगी तो मेरी बात आप नहीं सुन पाएंगी। आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात करें, क्योंकि टीवी में बाद में आवाज आएगी, मेरी आवाज आपको पहले फोन पर आएगी। जी बाइक में ये रेसिपी चाहिए। कौन सी रेसिपी चाहिए आपको? हेलो, चलें जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ ही मैमूना जी, लेकिन टीवी का वॉल्यूम बंद करें, उसके बाद कॉल पे बात करें ताकि आपसे बात हो सके, क्योंकि टीवी में आपके पास बाद में आवाज़ आती है, पहले कॉल पे आपको मेरी आवाज़ आती है, इसलिए आप टीवी का वॉल्यूम का इंतजार करेंगे तो शो का टाइम खत्म हो जाएगा। तो जी आप बता रहे थे जल्दी से हमारी रेसिपी बताए तो दोबारा जी एक बार फिर हम आपको रेसिपी बताते हैं, क्योंकि शाही टुकड़े सबकी पसंद है, सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए रेसिपी नोट कर लीजिए। हम आपको इसलिए हाईलाइट करें कि रेसिपी फिर से बताने शाही टुकड़े की, जल्दी से नोट कर लीजिए। जी क्या रेसिपी है? ठीक है, 1 लीटर आपने दूध को बॉईल करना है, उसके अंदर 4 से 5 छोटी इलायची डालनी है, और उसके बाद उसको जब बॉइलिंग हो जाए तकरीबन 1/3 रह जाए तो उसके बाद उसको आपने डालना है इसके अंदर चीनी 1 पाव या फिर 200 ग्राम मैंने इसके अंदर डाला है। कुछ लोग अगर ज़्यादा ही कम है तो वो आप अपनी मर्जी से हस्ब जायका डाल सकते हैं। 1 लीटर का वैसे 1 पाव यानी कि हम डालते हैं। उसके बाद जब इसके अंदर आप इसको एक घी लेंगे आधा पाव, और उसके अंदर आप 2 से 3 इलायची डालनी है। घी आप देसी भी ले सकते हैं और ऑयल भी कर सकते हैं। लाइट से इसको ब्राउन करना है, यानी कि
इसको आपने त्रिकोण करके दोनों साइड ब्राउन करने के बाद डायरेक्ट इसको दूध के अंदर आपने इसको डिप करना है और डिप करने के बाद थोड़ी देर पकड़े देना है। तो इस कंडीशन में पूरा ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और ये बिल्कुल शायद आएंगे इस तरीके से। और ये दूध जो है और ज़्यादातर जितने आप इसके बाद डिप करने के बाद जो बच जाएगा वो ऑलरेडी इतना गाढ़ा हो जाएगा। तो उसके बाद इसके अंदर आपने डालना है, इसके अंदर मैंने डालना है 2 से 3 अदद जो है आपने केवड़ा जो है ना खुशबू के लिए डालना है। और थोड़ा सा उसको तेज़ करने के बाद इसके अंदर जो दूध हमारा है बाकी हमें सिर्फ इसके अंदर डिप कर देना है। और मज़ीद जिस तरह इस तरह की और जितने भी हैं 25 ग्राम आपने लेना है इसके अंदर बादाम, 25 ग्राम इसमें लेना है इसमें बादाम पिस्ता, दोनों को चॉप करें। और दूध के अंदर आधा मैंने पहले डाल दिया था और आधा इसके अंदर मैंने चॉप करके रखा है जो ऊपर से गार्निश करेंगे। तो बहुत इजी और आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा बना। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन हमारे व्यूवर्स तो बनाएंगे तब ट्राई करेंगे, लेकिन आप पहले मुझे ट्राई करवाएं ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं कि जी क्या इसकी बिल्कुल लजीज बनी है। जी मैं आपको ट्राई करवाता हूँ बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं साथ में आपसे पूछना चाहूंगी कि शाही टुकड़े आपने बनाए हैं ये जो मिल्क के साथ, मैंने अक्सर ये देखा भी है कि जो हमारी मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं वो इस तरह बनाती हैं कि ऑयल में उसको स्लाइस डाल के उसके एक ही जो बाउल में लेकर अंडा और दूध और चीनी ये डाल के उसको मिक्स करके फिर इसके अंदर डीप करके उसको फ्राई कर लेती है। क्या वो भी तरीका सही है? वो भी सही है। इसका बेसिकली जो टेस्ट है तो अंडे का स्मेल तो वो बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट हमने देसी घी या घी इस्तेमाल करें। और इलायची इसके डालने के बाद ऑलरेडी इसकी खुशबू रहती है। थोड़ा सा जैसे ब्राउन हो लाइट सा आप इसको दूध में ब्रीव कर दें। दूध ही के अंदर मैंने चीनी भी ऐड कर दिया, पहले हमने चीनी का शीरा बनाया था और आप शीरे में ऐड करें और शीरे के बाद उसको दूध में ऐड करें। दोनों तरीके हैं, मगर मैंने दूध ही के अंदर दे दिया और फिर दूध ही के अंदर पका रहे हैं तो सॉफ्टनेस भी आ गई और इसके अंदर शाही टुकड़े बेहतरीन से बन गए। तो ये हम आपको एक स्पून स्पून देता हूँ, ले लें और ट्राई करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है जी, ये मैं ट्राई कर रही हूँ शाही टुकड़े। हो गया पास? वेरी नाइस पास। आपको 100 में से मिलते हैं 200। बहुत अच्छे और टेस्टी बनाए हैं इन्होंने शाही टुकड़े, और आप लोग भी जरूर बनाइएगा घर में क्योंकि इतने अच्छे शाही टुकड़े खाने का मेरा दिल हो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से प्रोग्राम को ख़त्म करूँ ताकि मैं जल्दी से शाही टुकड़े खाऊं। लेकिन आप लोगों को भी छोड़ के जाने का दिल नहीं होता क्योंकि आप लोगों के साथ ही रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म और आप लोगों को मुझे आप लोग से जुदाई लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर आने के लिए तो यकीन आप लोगों को भी आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा आज के प्रोग्राम को, आज के टॉपिक को, और आज की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर नोट की होगी। तो आज वैसे भी छुट्टी वाला दिन है, अपनी फैमिलीज़ को मीठा मीठा से बना के खिलाइए और मीठी मीठी से बातें कीजिए और मीठी मीठी से ज़िंदगी गुजारिए। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कि ज़िंदगी में ज़ाहिर सी बातें कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, आप किसी को खुशी भी दे रहे होते हैं, किसी को अपनी लाइफ में दुख भी दे रहे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ हर्ट पे था कि हर्ट इंसान, ये नहीं कह सकते हम कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को हर्ट नहीं किया होगा, हो सकता है मैंने भी ज़िंदगी में कभी किसी को हर्ट किया हो और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कभी हर्ट किया हो। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती है, लेकिन उसका एहसास हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने कभी किसी को हर्ट किया है और आपको एहसास होता है तो आप उससे माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता बल्कि उसका रुतबा और बढ़ जाता है। अल्लाह मियाँ को भी माफ़ी मांगने वाला और झुकने वाला बहुत पसंद होता है। तो जी हमारी आज के जो विनर है जिन्होंने बहुत अच्छी बात की थी वो थी बुशरा जी थी कराची से। तो जी बुशरा जी आप आज की विनर थी हमारी और आप कराची से हैं, तो आपको हमारे चैनल में आना होगा खुद गिफ्ट पिक करने के लिए और छोटे से कमेंट्स देने होंगे आपको ताकि हम वो कमेंट्स चला सकें। तो जी कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नई डिश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे और शाह बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।